इंडिया टीवी लगातार बड़ी कवरेज जारी है। पहले चरण के मतदान के बाद इस बार दूसरे चरण के मतदान में कोशिश ये की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा जो वोटर्स हैं वो अपने घर से बाहर निकलकर अपने मत का इस्तेमाल कर सकें, अपने वोटिंग के अधिकार का इस्तेमाल कर सकें। और इसीलिए सुबह से एक एक पोलिंग स्टेशन की तस्वीरें इंडिया टीवी आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है। इस वक्त पूरा देश लोकसभा चुनाव में जा रहा है। पूरे देश में इस वक्त लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। 88 सीटों पर मतदान चल रहा है और अभी तक का मतदान फीसद क्या रहा है, आइए आपको जल्दी जल्दी बता देते हैं, जिससे आपके समझ में ही आएगा कि अभी तक कितने % मतदाता अपने घरों से बाहर निकले हैं। तो यूपी में पहले चरण में 5 से 10% वोटिंग हुई है। अगर ओवरऑल की अगर आप बात करेंगे, अमरोहा वो सीट जहां 2019 में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, वहां सबसे ज्यादा वोटिंग देखने को मिल रही है। अभी तक 8.5% वोटिंग अमरोहा में हो चुकी है। मेरठ जहां से अरुण गोविल चुनावी मैदान में है, जरूर बीजेपी के लिए सेफ सीट समझी जा सकती है, लेकिन इस बार मुकाबला यहां का भी दिलचस्प है। 7% यहां पर वोटिंग हुई है। बुलंदशहर, इसे भी बीजेपी की सेफ सीट समझा जा सकता है। भोला सिंह एक बार फिर से चुनावी मैदान में है, तीसरी बार उन्हें मैदान में उतारा गया है। 7.5% वोटिंग अभी तक बुलंदशहर में हो चुकी है। तो देखिए, ये तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल हमने आपको बताया। यूपी की 8 सीटों पर मतदान इस वक्त जारी है। अब बात आइए पश्चिम बंगाल की भी कर लेते हैं, जहां पिछली बार बम्पर वोटिंग हुई थी। पश्चिम बंगाल जिसके चुनावों में हिंसा की खबरें भी देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से मतदान पर प्रभाव पड़ता है। कितना फीसदी मतदान अभी तक हो चुका है आपके सामने रखते हैं। यहां देखिए, सुबह से ही वोटर्स की कतार लगी हुई है। पहले 2 घंटे में बालूरघाट में 7%, रायगंज में 7.5%, जबकि दार्जिलिंग में 6.5% वोटिंग की खबर अभी तक मिल चुकी है। तो ये वोट मीटर पश्चिम बंगाल का ये बता रहा है कि पहले 2 घंटे में ठीक ठाक, आप इसे मीडियम रेंज कह सकते हैं, कि ठीक ठाक संख्या में जो वोटर हैं अपने घर से बाहर निकले हैं। देखिए, बढ़ती गर्मी है, तपती धूप है, वोटर्स आ तो रहे हैं, लेकिन गर्मी की वजह से थोड़ी सी ये जो संख्या है इसमें आपको गिरावट जरूर नजर आएगी। लेकिन इसके बावजूद, जैसा आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं कि लाइन में अब संख्या जो है लोगों की वो बढ़ती जा रही है। इजाफा जो है वो लोगों का होता जा रहा है, क्योंकि हर किसी को अपनी वोट कास्ट करनी है। ये गाजियाबाद की विजयनगर का इलाका है और यहाँ पर इस वक्त वोटिंग जो है वो ठीक ठाक स्थिति में चल रही है। लेकिन अगर आप पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो यहाँ बालूरघाट सीट पर, जहाँ से सुकांत मजुमदार चुनावी मैदान में है, वहां पर भी इस वक्त मतदान चल रहा है। और उस मतदान को में किस तरीके से मतदाता आ रहे हैं, आइए आपको बताते हैं। मेरे सहयोगी ओंकार सरकार वहां से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओंकार, पहले चरण में हमने देखा था कि छिटपुट घटनाएं सामने आई थी, हिंसा की तस्वीरें सामने आई थी। यहाँ पर किस तरीके के हालात हैं? देखिए, अभी तक तो बालूरघाट में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। पश्चिम बंगाल की 3 सीटों में, उत्तर बंगाल की 3 सीटों में आज मतदान हो रही है, दार्जिलिंग, रायगंज और बालूरघाट। और जहां तक कि यहाँ का वोटिंग परसेंटेज अगर देखा जाए तो रायगंज में अभी तक 16% तक वोट हो चुकी है, बालूरघाट में 14% तक वोट हो चुकी है और दार्जिलिंग में भी 14% वोट हो चुकी है। क्योंकि तपती धूप है, गर्मी बहुत है, इसीलिए सब कोई चाहता है पहले मतदान, उसके बाद जलपान। यही मंत्र लेके यहाँ का जो वोटर्स है वो चल रहे हैं। और देखिए कितना लंबा लाइन भी अभी तक लग चुका है, वोटर्स सब लाइन पे खड़े हुए हैं और लंबी कतार लग चुकी है। यहाँ का जो वोटर्स है उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। दादा, आपका नाम क्या है? उत्पल देवनाथ। क्या काम करते हो आप? मैं ड्राइविंग करता हूँ। अच्छा, क्या दिमाग में है आपका, क्या सोच रहे हो आप, कैसा माहौल है देश का? हमारा इधर तो बहुत अच्छा है, शांतिपूर्ण वोट होता है हर बार। क्या चाहते हो आप? वोटिंग तो करते हैं। चाहते हैं अच्छा शांतिपूर्ण से वोट हो, यही चाहते हैं। और ऐसा ही हो रहा है हम लोगों का इधर। अच्छा सर, एक चाचा है हम लोग के साथ, क्या सोच के आप वोट कर रहे हो? क्या नाम है आपका? तो हिंदी पूछते भाई जी, देखिए हिंदी नहीं, बांग्ला। हिंदी पारी में। अच्छा, हिंदी पारी में। आपका नाम क्या है? शैलेंद्र सरकार। अच्छा, आप क्या काम करते हो? कृषि का किसान हो आप? हाँ, किसान। अच्छा, क्या सोच के वोट करो, मतलब কি ভাবছেন আপনি? ভোট ভালো হয়েছে। আচ্ছা এই তো আচ্ছা, কি বলবো, क्या चाहते हो आप? কি চান আপনি? আমি কি চাবো, আমার কিছু ভোট চাওয়া দিতে পাওয়া আছে হবে। আপনার? সরকার ভালোভাবে হোক, এটাই চাই। अच्छे तरीके से हो, अच्छे तरीके से हो ये वोटिंग, वो चाहते हैं बुजुर्ग आदमी। और काफी सारे वोटर्स हैं हमारे साथ। दादा, आपका क्या नाम है? आलोक कुमार रविदास। अच्छा, आप क्या काम करते हो? और फाइनेंस में हूँ। फाइनेंस में। Yes. अच्छा, अब क्या देश का माहौल कैसा है, क्या लग रहा है आपको? ठीक ठाक ये चल रहा है और भी अच्छा होना चाहिए, हो रहा है। ठीक है।
वोटिंग करते वक्त अब क्या सोच रहे हो, क्या दिमाग में चल रहा है कि क्या होना चाहिए देश के लिए? अभी सोचिए, देश के लिए तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, ठीक है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। और अभी इस मुताबिक मैं चाहता हूँ कि शांतिपूर्ण से सब जगह वोट हो, कोई दंगा फसाद ना हो, रिलैक्सेशन से वोट हो, यही चाहते हैं। शांतिपूर्ण है। यस यस। देखिए, बालूरघाट में हम लोग अभी है और यहाँ पर शांतिपूर्वक तरीके से वोटिंग चल रही है और लंबी कतारें भी लगी हुई है, क्योंकि सुबह सुबह जो देखा जा रहा है टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इस गर्मी के चलते सब कोई जो चाहता है कि पहले वोट दान उसके बाद जलपान, यही मंत्र लेके अभी जो देखा जा रहा है वोटर लोग लाइन पे खड़े हुए हैं और अपने प्रतीक्षा कर रहे हैं अपनी वोटिंग डालने के लिए। देखिए, आप हमें बालूरघाट की तस्वीर दिखा रहे हैं ओंकार, और यही तस्वीरें गाजियाबाद से भी देखने को मिल रही हैं कि पहले मतदान उसके बाद जलपान। सुबह अपने तमाम कामों को छोड़कर लोग अपने घर से बाहर निकले हैं और अपने वोटिंग अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके अपने अपने मुद्दे हैं, अपने अपने नेताओं को लेकर वो वोट डालने के लिए आ रहे हैं। गाजियाबाद के लोगों से अगर आप बात करेंगे तो उन्हें विकास के मुद्दे पर वोट करना है, उन्हें देश की तरक्की के मुद्दे पर वोट करना है। राहुल गांधी के बयान को लेकर भी यहाँ पर जो लोग हैं वो अपनी राय रखते हैं और उन तमाम मुद्दों को लेकर आज का वोटर अपने घर से बाहर निकल रहा है। और जैसा ओंकार आप बता रहे थे, उसी तरीके से बढ़ती गर्मी के साथ यहाँ वोटर्स की संख्या घट नहीं रही है, बल्कि धीरे धीरे करके इसमें इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। अब आइए आपको गाजियाबाद और बंगाल की तस्वीर दिखाने के बाद सीधा बिहार के किशनगंज लिए चलते हैं। एकमात्र ऐसी सीट जो 2019 में कांग्रेस के खाते में गई थी, सिर्फ एक सीट से क्लीन स्वीप करने में एनडीए बिहार में चूका था। इस सीट पर इस वक्त किस तरीके का माहौल चल रहा है आपको बताते हैं। देखिए, किशनगंज में अगर हम बात करें तो यहाँ जेडीयू और ओवीसी के कैंडिडेट्स में कांटे की टक्कर है, लेकिन वोटिंग के बीच एआईएमआईएम प्रत्याशी अख्तरुल ईमान ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आज जो हिंदू मुसलमान की दोस्ती टूटी है उसकी जड़ कांग्रेस ही है। अगर कांग्रेस ने बाबरी मस्जिद में मूर्तियां नहीं रखवाई होती तो हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं हुई होती और अब चुनाव की दिशा और दशा बदल चुकी है। क्या कहा एआईएमआईएम के प्रत्याशी ने, सुनवाते हैं। इस गलतफहमी का अजाला हो चुका है। मुसलमानों के तय और इस मुल्क में हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में जो दोस्ती टूटी है उसकी जड़ कांग्रेस है। बाबरी मस्जिद में अगर इन्होंने मूर्तियां न बैठाई होती, न मस्जिद टूटती, न हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में तफरका पैदा होता, न बीजेपी जैसे मुजरिम पार्टी को यहाँ आने का मौका मिलता। यही नहीं, हज़ारों मकामात पर जो फिरकावाना फसादात हुए हैं, मेरठ और मलियाना हंडन नदी के किनारे किसी हिंदू ने एक मुसलमान के सीने पे गोली नहीं मारी थी, कांग्रेस के पीएसी के नौजवानों ने मारी थी, है ना। तो लोगों को याद है। यही नहीं बल्कि अभी ताज़ा भी याद है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कैंपस की तो आपने एआईएमआईएम के उम्मीदवार की बात तो सुन ली। हिंदू मुसलमान का मुद्दा एक बार फिर से जोर शोर से किशनगंज के चुनावों में जरूर उठाया जा रहा है। और देखिए, किशनगंज चूंकि मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, इसलिए एआईएमआईएम ताल ठोक रही है और अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। शोएब रजा इस वक्त हमारे साथ वहीं से जुड़ गए हैं। शोएब, जरा बताइए, उम्मीदवार तो जरूर बयान दे रहे हैं, एक दूसरे पर हमले भी बोल रहे हैं, लेकिन वोटर के दिल में क्या है? कितना मतदान फीसद अभी तक हो चुका है? बिल्कुल, देखिए, सुबह से हम देख रहे हैं लगातार कतार तो लगी हुई है, लोग आ भी रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी भी है, इसके बावजूद भी जो वोटरों का उत्साह है वो यहाँ पर साफ नजर आ रहा है। सब लोगों ने वोट डाल दिया। आप लोग जी अपनी उंगलियों को निशान दिखाइए। अब ये बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मिराज अख्तर है। अख्तर साहब, बताएं क्या माहौल क्या है, किन मुद्दों को लेकर आप लोगों ने वोट डाला? इस बार किसी के जुमलेबाजों पे हम लोग वोट नहीं डाले। इस बार किशनगंज के विकास के लिए, सिर्फ और सिर्फ किशनगंज के विकास और किशनगंज की तरक्की के लिए हमने यहाँ से अख्तरुल ईमान को वोट डाला। और हम ये नहीं पूछ रहे आपसे आपने किसको वोट डाला है, हमें बताएं कि ये मुद्दे हैं और कौन नेता आपको अच्छा लगता है। हमें नेता में अच्छा लगता है किशनगंज से अख्तरुल ईमान और ऐसे ओवैसी साहब। ओवैसी साहब के फैन हैं। आपका नाम क्या है मैम? मैं सुप्रिया दास, मैं एक सोशल वर्कर हूँ और मैं सभी मतदाताओं को एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप आओ, गर्व से मतदान करो। आज मतदान का दिन है और आपका मत ही आपका आवाज़ है। महिलाओं के जो इश्यूज है वो भी जहन में है, किस तरह के मुद्दे आप महिलाओं के? महिलाओं को सुरक्षा मिलनी चाहिए, सुरक्षित ऐसा भाव मिलना चाहिए, सुरक्षा मिलनी चाहिए कि रात में बेरात में महिलाएं जो निकलती है उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए।
और सभी तरह का वातावरण अच्छा होना चाहिए, बस यही कहना चाहूँगी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राशिद महबूब है। अच्छा राशिद साहब, हम देख रहे हैं कि चुनाव के जब प्रचार था तो खूब एक दूसरे पर आरोप, 4 दिन ओवैसी साहब ने डेरा डाल दिया यहाँ, वो कह रहे हैं कि हैदराबाद औरंगाबाद और तीसरा किशनगंज उनका होगा। माहौल क्या है, किस तरह की सियासी लड़ाई थी? सियासी लड़ाई तो चलती रहती है, लेकिन यहाँ शांति के लिए वोट होगा। शांति के लिए जी। सरकार का कामकाज कैसा दिखा आपको 5 साल का? वो तो किशनगंज में तो अभी कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ है, कुछ उसके लिए ही वोट डाला जाएगा इस बार। और कौन नेता आपको अच्छा लगता है, कौन बेहतर विकास कर सकता है? अख्तरुल इमाम साहब कर सकते हैं इस बार यहाँ पर जी। और सेंटर में? क्योंकि हम लोग देख चुके हैं इनको। सेंटर में मोदी जी, राहुल जी, ओवैसी जी, केजरीवाल जी, कौन जो चल रहे हैं वो तो आवाम जो है डिसाइड करेंगे क्या है, बाकी तो सब जो है। बयानबाजी जो हो रही है, हम देख रहे हैं कि चाहे मंगलसूत्र का मामला हो और तमाम जो है वो दूसरे इश्यूज उठाए जा रहे हैं, इनको लेकर क्या सोचते हैं आप? मुस्लिम की वजह से जो कमेंट हो रहे हैं वो थोड़ा सा कम होना चाहिए। कम होना चाहिए। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम दिलीप कुमार दास है। दिलीप जी, आप क्या समझते हैं, किस तरह की सरकार बननी चाहिए, क्या मुद्दे हैं किशनगंज के लोगों के लिए? सरकार इस तरह की बननी चाहिए जो हमारे देश का नाम नहीं, पूरे वर्ल्ड में मेरे देश का नाम का रोशन कर रहे हैं, उसको देखते हुए अभी सरकार कर रही है, अवश्य कर रही है। तो नेता कौन अच्छे लगते हैं आपको? हमको सबसे प्रिय और जनप्रिय, लोकप्रिय, पूरे विश्व के लिए प्रिय महामहिम नरेंद्र दास दामोदर दास मोदी। मोदी जी आपको अच्छे लगते हैं? बहुत बहुत। कैसा काम किशनगंज में कैसा काम हुआ है? किशनगंज में तो उनके विरोधी ही रहा, हमेशा विरोध में ही रहा। बीजेपी तो खैर नहीं लड़ रही है, लेकिन उसकी गठबंधन से जदयू लड़ रही है। जदयू लड़ रही है। किशनगंज का मुकाबला इतना आसान कांग्रेस के लिए होने नहीं वाला है। वोटर्स के मिजाज को सुनकर, वोटर्स के दिल की बात को सुनकर तो कम से कम शोएब यही कहा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, नेताओं ने तो अपनी पूरी ताल ठोक ली, नेताओं ने तो मुद्दे सेट करने की कोशिश कर ली, लेकिन तय तो वोटर्स को करना है कि किस नेता की बात उन्हें पसंद आ रही है और किस नेता को वो कर रहे हैं नापसंद। और इसीलिए आज मतदान केंद्रों पर संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लगातार जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए। इंडिया टीवी पर ये वहां कवरेज लगातार जारी है। अब आइए आगे चलते हैं हेडलाइंस के लिए मेरे सहयोगी अमित पालित के पास। इंडिया टीवी, आपकी आवाज।